छत्तीसगढ़ महतारी की एक दिवसीय दिव्य दरबार भिलाई की इस भूमि पर, इस्पात की नगरी, औद्योगिक जगत की नगरी, शिक्षा की नगरी भिलाई की इस भूमि पर एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। सामूहिक अर्जी भी लगेगी, दिव्य दरबार भी लगेगा। मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। हमारे दादा गुरुजी भी हनुमान जी के परम साधक थे। उनकी ही कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से यह दरबार लगता है। भैया, दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। जितने आज भिलाई के इस प्रांगण में बैठे हैं, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, हमारे बागेश्वर हनुमान जी बालाजी महाराज उनकी खाली झोली को जरूर भरेंगे। सब पर कृपा बागेश्वर बालाजी करते हैं। जाओ, तुम पर भी कृपा बागेश्वर बालाजी करेंगे। सबकी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी बनाते हैं। जाओ, तुम्हारी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी बनाएंगे। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज, सन्यासी बाबा, दोनों की मंगलमय उपस्थिति है और उन्हीं का यह दिव्य दरबार है। एक बात हम कहना चाह रहे, हमको और आपको दिव्य शक्तियां तो नहीं दिखाई पड़ रही, पर उनको हम आप जरूर दिखाई पड़ रहे। और दूसरी बात, जो भी भगत सामूहिक अर्जी लगाकर लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार भी धाम की पेशी नियम अथवा दरबार में सामूहिक अर्जी लगाने पहुंचेंगे, पर्चा बने या ना बने, काम सफल हो करके रहेगा। रोग हो, बाधा हो, संकट हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, कैसा भी उपद्रव हो, भैया बालाजी की ऐसी कृपा है। कैसू भी अलाय बलाय हो, अब भारतीय सनातनीय हिंदुओं को किसी भी हली उल्लाह वालों के दरबारों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने हनुमान जी ही किसी से कम नहीं है। हर 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 बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। सबको नियम तो पता ही होंगे। नियम पता है, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करना है। महीने 2-3 महीने में एक बार पेशी करनी है। जिनको बुलाया जाए उन्हें पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे पर क्या लिखकर आया, आज तक का इतिहास है। भैया, भारत तो भारत, हम तो 12 देशों में भी दरबार लगाया है। जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे हैं। आओ आओ, लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? जोर से बोला, बागेश्वर। हर शनिवार मंगलवार भैया 1-1 लाख लोग बागेश्वर धाम जाते हैं। रोते हुए जाते हैं, वहां से हंसते हुए आते हैं। अनवरत अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, बेटियों का विवाह हर वर्ष हो रहा। ऐसा स्थान बालाजी का, जो स्वयंभू हनुमान जी हैं, धरती से स्वप्रकट बागेश्वर हनुमान जी का विग्रह है। लाखों लोग वहां रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर के जाते हैं, झोली भरकर लेकर के दरबार से आते हैं।
ऐसा हनुमान जी का स्थान भैया, बागेश्वर हनुमान जी बालाजी महाराज का ऐसा स्थान जहां लाखों लोग देश के विदेश के तो जाते ही हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, 3 दिन के अंदर बागेश्वर धाम पर 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों दर्शन करने गए। ऐसा दिव्य स्थान बालाजी का है। हमारी महिमा नहीं है, उनकी महिमा है। हम तो भैया उनका नाम लेके दाई दादा मन हरो, टुराटुरी मन हरो, उनका नाम लेके हम तो प्रार्थना कर देते हैं, वही बालाजी कृपा कर देते हैं। अच्छा, अंतिम बात, क्या आप लोग दरबारों में भटकना चाहते हो? क्या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना चाहते हो? अरे जोर से तो बोलो। क्या आप लोग तंत्र मंत्र टोटका के चक्कर में पड़ना चाहते? भूत भुतैया के चक्कर में पड़ना चाहते? हाँ जी या ना जी? कौन कौन नहीं पड़ना चाहता? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता? कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी का होना चाहता? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, सोच लो। पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, भिलाई के पागलो, जब तक तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं हो जाएगी हम बालाजी से तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा, हमारी 3 बातें मानोगे? पूछो क्या? जोर से पूछो। मानोगे? पहले पक्का बोलो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना है। हम तो साधारण जीव हैं, हमारी कोई चमत्कार नहीं है। बालाजी भंडारी हैं, भंडार भरने वाले, उनके चक्कर में पड़ना, जिनके चक्कर में हम पड़े, क्योंकि हम अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं, बालाजी की पूजा करवाने के लिए आए हैं। दूसरी बात मानोगे? पूछो क्या? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना जब टाइम मिले तब, ठीक है? और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना, बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब जिनको बुलाया जाए, अपना नाम अपनी समस्या आपको किसी को नहीं बतानी, बालाजी की कृपा में ताकत होगी, कहीं भी बैठे रहना, बुला लिया जाएगा। अंधविश्वास में नहीं पड़ना, और हां, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। फिर बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, बेइज्जती हो गई, ठटरी के बारे का हम वीडियो बनाते हैं। देखो, हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है बेटा कि तुम फिर बाद में कहो कि गुरुजी यदि तुमने थोड़ा ही सा भी खुटर फुटर किया तो फिर जो सुन लो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हाँ, लेकिन हम किसी की बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं कि तुम कहो कि ना ना ना, हमें तो जो शक्ति मिली वो तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए थोड़ी मिली, तुम्हारा समाधान देने के लिए मिली। हाँ, लेकिन यदि तुम छेड़ोगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा बेटे। इसलिए मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आते जाना है, पर्चा पढ़ते जाना है। और 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्या विवाह है, पूरी भिलाई को हमारा निमंत्रण है बागेश्वर धाम पर। इसी बहाने बालाजी के भी दर्शन हो जाएंगे। और बागेश्वर धाम कौन कौन आना चाहता है? वाह वाह, बहुत बढ़िया। ट्रेन भर के आ जाना, ठीक है? यहां से सीधी ट्रेन लेना और ड्राइवर को चेला बना लेना कि बागेश्वर धाम लेके चलो। जय बजरंग बली की। हाँ, हम तो बैठे हैं बहन जी।
यहां माइक लगा है बगल में। सीताराम। साधु जी, आज हम लेट हो गए, तुम्हें बुरा लग रहा है? कितने देर लेट भाई? 30 मिनट के 1 घंटा? 1 घंटा कोई बात नहीं, 1 घंटा देर तक दरबार लगाएंगे। चलो दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम। ओम बम हुम फट स्वाहा। आज दरबार के अंत में सामूहिक अर्जी भी लगेगी और 29 तारीख को पुनः आप लोग नारियल लाल रंग का कपड़ा लेकर के आना, सबके घरों पर अर्जी बंधवाई जाएगी। लाल रंग का कपड़ा और नारियल लेके आना, तो हम सबके घरों के लिए अभिमंत्रित नारियल का उपाय कर देंगे, जो तुम्हारी घर की भी रक्षा करेगा, तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करेगा। और सामूहिक अर्जी की तो लगेगी ही, जिनको बुलाया जाएगा पर्चा पढ़ते जाना है। और बागेश्वर बालाजी महाराज की जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी, उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। समझ जाना, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर आ गई है। बोलो सीताराम। अब आज का दरबार प्रारंभ। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। हर 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 गुरुजी महाराज की। आज के दरबार के क्रम में जो बाएं हाथ पे पंडाल है वो 2 नंबर का पंडाल है, जिसमें हम बैठे, ये 1 नंबर का पंडाल है। जो दाहिने हाथ पे है ये 3 नंबर का पंडाल है। और हमको जो जो प्रेरणा लगी, हमें सन्यासी बाबा ने लिखवाया, वो हम बुलाते जा रहे हैं। पहली अर्जी इसी पंडाल से, दूसरी डी में अरविंद नाम के भैया विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं। आपकी पहली अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। सामने में, हाँ, आगे की तरफ आ जाओ। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। प्रेत बाधा वालों से मत डरो, बैठ जाओ सब लोग, पीछे वाले बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, कृपा करके बैठ जाओ, वो सब चलता रहेगा। आ जाने दो ने आगे। पहली अर्जी अरविंद नाम के भैया जो टी शर्ट पहने हुए हैं, आ जाएं। पहली अर्जी आपकी दरबार में स्वीकार हुई है। दूसरी अर्जी 2 नंबर पंडाल में हमारा चित्र लिए हुए, पेंटिंग बनाए हुए एक भैया विराजमान हैं, वह खड़े हो जाएं। 2 नंबर पंडाल में सफेद टी शर्ट पहने हुए हैं। हाँ, आजा ठटरी के बरे, आजा आजा, चलो आ, अर्जी लग गई तोरी न कटा। चलो आ, चलो आ, चलो आ, आने दो, आने दो। फोटो है हमारी, चित्र है। हाँ हाँ हाँ, यही है, यही है, आजा आजा। उन्हीं के पीछे पेड़ के पास, पंडाल के बाहर तीसरी अर्जी जो स्वीकार हुई, जितेंद्र उर्फ जित्तू नाम के भैया दरबार में आए हैं, पान खा करके आए हैं। आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है।
राम। आने दो भैया, उसे आने दो, उसकी अर्जी लगी है, आने दो, आने दो, जल्दी चले आओ। अगली अर्जी उसी के आगे में 2 नंबर पंडाल में ही आगे की तरफ में शिवम नाम के भैया बैठे हैं। एक आगे की तरफ में शिवम नाम के भैया पंडाल 2 में विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं। मैदान में विराजमान शिवम नाम के भैया आप आ जाएं। आपकी दरबी, हाँ, सफेद तौलिया डाले हुए शिवम नाम के भैया मैदान में हैं आगे की तरफ। हाँ, वो ही है, चश्मा लगाए, तौलिया डाले, आ जा, मोबाइल ले है, हाँ 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 हाँ, इतने ही है, आ नक कटा, आ जा भैया, आ जा, आ जा भैया। अरे ऐसे ही चढ़िया, ऐसे ही टंगिया। हाँ, वही है, आनंद। राम राम राम। अपना नाम, अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपको कहीं से भी बुला लिया जाएगा। कहां बैठाते जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक। आज बहुत प्रसन्नता है कि दरबार के प्रारंभ में ही हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी का भी आगमन हुआ, जो हिंदुत्व के लिए बहुत फायर ब्रांड हैं, बहुत अच्छे संत हैं, हिंदुत्व के लिए बहुत लड़ते हैं। 5वीं अर्जी पहले पे, पहली डी में ही सामने में सरदार जी कहां बैठे, पगड़ी वाले। हाँ, ओ पाजी, बल्ले बल्ले, आ जाओ आ जाओ। बाहे गुरु जी दा खालसा, बाहे गुरु जी दी फतेह। आ जाओ, आपकी अर्जी लग गई पाजी। आओ वीर जी, बोले सोनिहा। राम। साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। हाँ, 3 नंबर पंडाल में एलईडी के पीछे विजेंद्र नाम के भैया बैठे हुए हैं। विजेंद्र नाम के भैया जैकेट पहने हुए एलईडी के पीछे, हाँ वो है। आजा, वहीं एलईडी के पास खड़ो हो जा, पहले देख ले काली जैकेट है कि नहीं। एलईडी के पास खड़ो हो, हमें दिखाई पड़े, देखना काली जैकेट है। हाँ, आजा आजा, ददामन तोरी अर्जी लग गई है, नक्कटा। राम राम। बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। उसको आने देना, थोड़ा जल्दी चले आ बेटे। इसके बाद में, हाँ, यहां एक बूढ़ी माताजी विराजमान है कोने पे, एकदम कोने पे, रेलिंग से चिपकी हुई, स्वेटर पहने। आओ। अरे 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 अरे, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आओ भाई। इतनी भी सुपर फास्ट ना मनो दाई, मैं तोला का समझाऊं, जगत जननी तो डायरेक्ट ही आ रही। बिल्कुल तुमने सलामी बॉडी समझ ली का। वहां से आओ, गेट खोलो, गेट इतना भी फास्ट नहीं आदमी होना चाहिए। राम राम। रेलिंग से चिपकी वृद्ध माता। स्वेटर तो ये पहने हैं ना, स्वेटर पहने, हाँ हाँ, तो आने देना। राम। साधु जी, गुरु जी, मन ही मन में नाम जप करो। सन्यासी बाबा जिनके लिए हमें प्रेरणा देते जाएंगे, हम बुलाते जाएंगे। चलो, जो बुलाए हैं उन्हें पहले में से, जो बुलाए कोई भी भेजो,
हम पर्चा बनाना शुरू करते हैं और बुलाते जाएंगे, नाम जप करते रहो, जल्दी आओ। आए सही गलत हो तुम्हें टोकना है। गुरुजी जो गुरुजी है मैं तो चलो पर्चा पढ़ो। कोई विषय और अलग से? 3 विषय हमारे पास आए, सही गलत हो तुम्हें टोकना है। भक्ति बालाजी की बढ़े, बेटी की दिक्कत पूर्णतया ठीक होगी, मानसिक उन्नति होवेगी, परिवार में उठा पटक व दुकान में दिक्कत बनी हुई है, शत्रु पीछे लग गया है, वह लगातार परेशान कर रहा है, कोई भी षड्यंत्र